नमस्ते। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे प्यार भरी ऊर्जा के साथ। अपने पूरे शरीर में उसको फैलने देंगे। हमारे शरीर में जितनी भी ऐसी ऊर्जा है जिसकी जरूरत हमको नहीं है उन सबको छोड़ देंगे। प्यार भरी ऊर्जा को एक बार फिर अपने अंदर आने देंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। शांति भरी ऊर्जा को अपने अंदर आने देंगे। हमारे मन में हमारे चित्त में जो अशांत बातें हैं जो अशांत सिचुएशन है उनको छोड़ देंगे। धीरे धीरे Ashok, you can mute yourself. गहरी लंबी सांस लेंगे शांति के साथ और अपनी अशांति को छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, आपकी सहायता एवं आशीर्वाद से मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र गुरुओं, सभी महान लोगों, संतों, महादूतों, देवदूतों, आध्यात्मिक सहायकों, प्राणिक उपचार के दूत, समझदारी, दया एवं क्षमा के दूतों, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, सहायता और सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। सभी को धन्यवाद। मैं जो हूं वो हूं। मन में दोहराएंगे। मैं शरीर नहीं हूं, भावना नहीं हूं, विचार नहीं हूं, मन नहीं हूं। मन तो उपकरण मात्र है उस आत्मा का। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा से जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य स्पार्क से जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। अनुभूति करें और अपनी आंखों को खोलें। आत्मा नमस्ते। एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह सारी बातें, ज्ञान जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, मुझे यह सारा ज्ञान, बातें मेरे गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई से पता चली है। इसका पूरा क्रेडिट उनको जाता है। मैं सिर्फ एक साधन मात्र हूं। आपकी तरह मैं भी सीख रहा हूं। हम सब इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आइए एक बार फिर हम देखें पिछले 3 दिनों में हमने क्या सीखा। शॉर्ट में सबसे पहले हमारी आत्मा को सुकून मिले अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? यस, अपनी पीठ को थपथपाना चाहिए। आज फिर आप यहाँ पे मौजूद हैं अपनी आत्मा के लिए
अपना समय निकाल पाए, अपनी पीठ को थपथपाएं। स्वयं के प्रति प्यार का हिस्सा है। हमने एनर्जी का अनुभव किया। फॉरगिवनेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बुरी एनर्जी को त्याग कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, क्षमा करने से हमको क्या मिलता है? आंतरिक शांति और आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है। आशीर्वाद देने से हमको क्या मिलता है? सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। प्यार, करुणा और चोट न पहुंचाने की प्रार्थना जो हमने करी थी, वह हमको रोज 7 बार 2 महीने तक करना है। यह प्रार्थना आपको याद नहीं है? सुरभि जी, आप ग्रुप पे डाल देंगे, इस प्रार्थना को सुरभि जी साझा कर देंगी ग्रुप पे। आप रोज ये काम कर सकते हैं। और मैं एक आत्मा हूं, इसको स्वीकार करना और अपने सारे बंधनों से मुक्ति, ये अभी तक हमने सीखा। आइए आज हम अपन सबके प्रिय टॉपिक, जिसको हम कहते हैं कर्मा और उसके सिद्धांत, नकारात्मक कर्मा को कैसे खत्म करना है, इस बारे में चर्चा करते हैं। कर्मा का नियम क्या है? सिक्के के दो पहलू होते हैं, आगे और पीछे। वैसे ही कर्मा के भी दो नियम हैं। कृपया अपनी आंखों को बंद करें और विचार करें। एक नियम होता है सकारात्मक और एक नियम होता है नकारात्मक। जो सकारात्मक नियम होता है वह होता है कि हमको क्या करना चाहिए। इसको यिन का नियम भी कहा जाता है। यह नियम क्या है? यह नियम कहता है कि आप दूसरों के साथ वह करो जो आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें। आप दूसरों के साथ वह करो जो आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें। तो यह क्या हो गया? सकारात्मक नियम, करो। दूसरा इसका पहलू होता है नकारात्मक नियम, मतलब यह मत करो, येंग नियम। मतलब आप दूसरों के साथ वह मत करो जो आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके साथ करें। आप दूसरों के साथ वह मत करो जो आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके साथ करें। अब हम इन दोनों नियमों को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यह नियम हम सबको पता है। सबसे पहली चीज, हम सबको यह पता है कि जो आप बोओगे वही काटोगे। यदि आप अच्छे बीज बोते हो तो आपको अच्छे फल मिलते हैं। आप खराब बीज बोते हो, आपको खराब फल मिलते हैं। मतलब अगर हम आम के बीज बोएंगे तो जो पेड़ बनेगा उससे हमको क्या मिलेगा? आम के फल। अगर हम पपीते के बीज बोएंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? पपीते के फल। अगर आप दर्द के बीज बोएंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? दर्द। दूसरे लोगों की मदद करोगे तो उससे क्या मिलेगा? आपको भी मदद। तो आप जो बोओगे वही आपको मिलेगा। अगर आप किसी के साथ प्रेम पूर्ण दयालुता प्रदर्शित करते हो तो आपको भी क्या मिलेगी? प्रेम पूर्ण दयालुता मिलेगी। अगर आप उदार हो, दानशील हो, तो आपको क्या मिलेगा? समृद्धि और प्रचुरता मिलेगी। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम कहता है जो आप बोओगे वही काटोगे। यह अटल सत्य है। इसको और हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने दूसरा सवाल आता है कि आज हमने फल बोया, बीज बोया, तो आम का पेड़ कल खड़ा हो जाएगा क्या? नहीं। उसको खड़े होने में, उसको परिपक्व होने में कुछ समय लगता है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, उसको परिपक्व होने में समय लगता है। अब कितना समय? समय एक दिन हो सकता है, समय एक हफ्ता हो सकता है, समय एक महीना हो सकता है, समय एक साल हो सकता है, समय एक जन्म हो सकता है, समय कई सारे जन्म हो सकते हैं।
तो यह जरूरी नहीं है कि हमने जो कर्म किए उसका फल हमको अभी तुरंत मिलेगा। यह निर्भर करता है कि हम किस तरह के बीज बो रहे हैं। कभी कभी आप अपने जीवन में देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो अच्छे नहीं हैं आपकी नजरों में, पर उनका जीवन बहुत अच्छा दिखता है। तो आपको यह भी समझना होगा कि जो आज का अच्छा जीवन है वह पुराने कर्मों के कारण हो सकता है, और वह जो आज कर्म कर रहा है उसका भविष्य में उसको फल प्राप्त होगा। अच्छा, हम एक चीज सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्या यह मेरा पहला जन्म है? नहीं, हमारा यह पहला जन्म नहीं है। हजारों साल पहले हम कभी पत्थर रहे होंगे, कभी पहाड़ का हिस्सा बने होंगे। उसके बाद हमारी तरक्की हुई, हमने कुछ सीखा, हम आगे बढ़े तो पेड़ पौधे बन के हम आए। उसके बाद हमने कुछ सीखा, आगे बढ़े तो हम जानवर बन के आए। उसके बाद हमने कुछ सीखा और आगे बढ़े, तब हमको इंसान का जीवन मिला। और उसके बाद हम लगातार इंसान का जीवन जी रहे हैं, उस रूप में जन्म ले रहे हैं बार बार। अब सवाल यह आता है कि हर जन्म में हमसे कुछ गलतियां होती हैं, हमको कुछ अच्छाइयां होती हैं। हर जन्म में हम फायदा और नुकसान भी करते हैं। तो क्या हमारी मृत्यु हो जाती है तो यह सारी चीजें खत्म हो जाती हैं? जवाब है नहीं। तब ऐसा नहीं होता। जब हमारी मृत्यु होती है उसके बाद हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। आपके कितने अच्छे कर्म, आपके कितने खराब कर्म, यह खत्म नहीं होंगे। हम कहते हैं ना कि हम खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाएं यहीं रह जाएगी, हमारे साथ क्या जाएगा? यह कर्म। अच्छा कर्म है तो भी जाएगा, बुरा कर्म है तो भी जाएगा। आत्मा के लिए हमारा एक जन्म एक दिन के बराबर है। हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हमारा जो भी हिसाब किताब होता है, अच्छाई ज्यादा है बुराई ज्यादा है, उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। और इन सारी चीजों को हम, जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इस जन्म में मैंने सीए का कोर्स किया है, तो मैं डेबिट क्रेडिट की भाषा, मैं बैलेंस शीट की भाषा को समझता हूं, समझाता हूं। तो हम क्या करेंगे, इस जन्म का जो भी बैलेंस है उसको अगले जन्म में लेके जाएंगे। यह सत्य है। तभी तो एक छोटा सा बच्चा जो उम्र में छोटा है लेकिन वह अच्छा गाना गाता है, हम अच्छा नाचता है, अच्छी ज्ञान की बातें करता है, तो हम क्या बोलते हैं? देखो कितना टैलेंटेड बच्चा है। ये टैलेंट कहां से आया? यह टैलेंट वो अपने साथ लेके आया है, अपने पुराने कर्मा के आधार पर। या हम देखते हैं छोटे बच्चों में दिल की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, बीपी की बीमारी हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि अभी इस बच्चे की उम्र ही क्या है, इसने किया ही क्या है, इसने देखा ही क्या है। लेकिन वह ये सारा जो हिसाब किताब है वह पिछले जन्मों से लेके आया है। यह सत्य है और हमको इसे स्वीकार करना होगा। ऐसी कई सारी शांत स्वरूप आत्माएं हैं जो इस जन्म में न तो उन्होंने मांस मच्छी का उपयोग किया है, न बीड़ी सिगरेट का उपयोग किया है, न किसी बुरी लत का उपयोग किया है, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो जाता है, घातक बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जी, जवाब फिर वही है कि हमारे लिए हमारे पुराने हिसाब किताब हमारे साथ चल रहे हैं। तो इन पुराने हिसाब किताबों को खत्म करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कर्मा के सिद्धांत का भरपूर उपयोग करना चाहिए, अच्छाई के बीज बोने चाहिए,
जितनी अच्छाई के बीज बोओगे उतनी अच्छाई की फसल काट पाओगे और अपने जीवन को बेहतर कर पाओगे। गुरुजी कहते हैं कि क्षमा और दया के द्वारा हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। तो हमारे पास एक शस्त्र हो गया दया और क्षमा, दूसरा शस्त्र हो गया अच्छे बीज बोना। इसके तीसरे पड़ाव पे हम आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा पड़ाव है, हमने पहला पड़ाव क्या समझा, जो बोओगे वही वापस मिलेगा। दूसरा पड़ाव क्या था, इसके फल प्राप्ति में कुछ समय लगता है, वह किस पे निर्धारित करता है, आपने किस तरह का बीज बोया है। तीसरा, इसका गुणक प्रभाव होता है, मतलब मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। आप एक आम का बीज बोते हो, उससे एक पेड़ बनता है, पर क्या वो एक पेड़ एक ही फल देता है? जवाब है नहीं। एक बीज बोने से हमको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना फल ज्यादा मिलता है। हम चावल का एक बीज बोते हैं तो हमको प्रचुर मात्रा में चावल मिलता है। हम एक नींबू का बीज बोते हैं, हमको प्रचुर मात्रा में नींबू मिलता है। तो जो हम बोते हैं वह कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए किसको बोना चाहिए? अच्छे कर्मों को। अगर हम अच्छे कर्मों को बोएंगे तो वह भी क्या होंगे? कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर हम एक उदाहरण लें कि अगर हमको पता चले कि किसी व्यक्ति को अपने बच्चे के इलाज के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी मदद कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? एक अच्छा कर्मा जनरेट कर लिया, हमने अच्छे कर्मा के बीज बो लिए। भगवत गीता में भी लिखा है, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, फल निश्चित ही मिलेगा। जैसा बीज बोओगे, जैसा कर्म करोगे, उसका फल मिलना निश्चित है। विश्व के जितने भी प्रमुख धर्म हैं, बाइबल की बात करें, कुरान की बात करें, ग्रंथ की बात करें, महाभारत की बात करें, क्राइस्ट की शिक्षा की बात करें, सभी में यही कहा गया है, सभी का सार यही है, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। यदि आप दूसरों की तरफ घृणा के भाव भेजते हो तो आपको तैयार रहना है, आपको अनिवार्य रूप से घृणा ही मिलेगी बदले में। इस चक्र को तोड़ने के लिए मास्टर ने हमसे क्या कहा? आप क्षमा भाव की तरफ जाएं, शत्रुओं को आशीर्वाद दें, प्रेमपूर्ण दयालुता को प्रदर्शित करें। अगर आप ये काम करेंगे तो आप अपने जीवन में इन सारी समस्याओं से पार पा सकते हैं। एक चीज हम सबको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि यह जो कानून है कर्मा का, इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है। इसको मैन्युपुलेट नहीं किया जा सकता। यही एक सद्भाव प्राप्त करने का तरीका है। और आप इस तरीके से, लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी समाधान इस कर्मा के सिद्धांत में छुपा हुआ है। अगर हम अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान करें, या हम अपने बच्चों को सिखाएं कि जो उनको खर्ची मिलती है उसका 10% हिस्सा वह कहीं पे दान करें, या जो गृह लक्ष्मी है, जो कमाती नहीं है, उनको अगर कहीं से कोई पैसा मिलता है तो वह उसका 10% हिस्सा दान करें। उन्होंने मंथली बेसिस पे कोई सेविंग करी हुई है, उसका 10% हिस्सा वह दान करें। तो हम, यह सत्य है कि आपको समृद्धि मिलेगी, आपके पास हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। सभी धर्म ग्रंथों में भी इसके बारे में कहा गया है। अब दूसरा सवाल आता है, हम दान किसको करें? तो दान आप अपने माता पिता को कर सकते हैं, आप अपने गुरु की संस्थानों को कर सकते हैं, जहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वहां कर सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों को, कर्मचारियों को,
बाहरी व्यक्ति जिनको वास्तव में पैसे की जरूरत है कर सकते हैं। खाने पीने के लिए आप किसी को भी दान दे सकते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो। अगर आपको सामान बांटना है, आप बांटें। किसी जरूरतमंद इंसान या जानवर के इलाज करवाने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। यह काम कैसे करना है, इसके लिए आपको अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है। और असेसी के संत ने भी कहा है अपनी प्रार्थना में कि देने के लिए ही हमको मिलता है, तो हमको देना सीखना है। इस सुनहरे नियम का अगर हम अपने जीवन में पालन करेंगे तो निश्चित ही हम सारी कठिनाइयों से बाहर निकल पाएंगे, अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। इसी आशा के साथ थोड़ा सा समय जाता हो गया है, माफी चाहता हूं उसके लिए। इसी आशा के साथ आइए अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आज फिर से हम माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें, रोकें, धीरे धीरे करके छोड़ दें, रोकें। एक बार फिर धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें, रोकें, धीरे धीरे करके छोड़ दें, रोकें। आज हम यहाँ पे अभी लगभग 90 के आसपास लोग मौजूद हैं। हम आपस में सब एक हैं, ऐसा मन में विचार लेके आए। हम सब एक हैं और हम एक बन के इस क्षमा, माफ करने की प्रक्रिया को पूरा करने वाले हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमको एक बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखें, अपना ध्यान हृदय पर रखें और मेरे बाद दोहराएं। हे प्रभु, हे दया के सागर, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। आत्मा माफी मांगती है या मांगता है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। मैं एक आत्मा सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए स्वयं से माफी मांगती हूँ एवं माफ करती हूँ। साथ ही आज हमने समझा यह हमारा पहला जन्म नहीं है। तो अभी तक के मेरे सारे जन्मों में मुझे जो भी भौतिक शरीर मिला था या मिला है, वह जैसा भी है, जैसा भी था, पूरा या अधूरा, मोटा या पतला, सुंदर या बेरूप, रोगी या निरोगी, इन सारे विचारों, भावनाओं, तुलना करने की आदत, सभी के लिए अपने सारे भौतिक स्वरूप से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। मैंने अनजाने में आपके बारे में गलत विचार धारण किया, कृपया मुझे माफ करें। मैंने अपने आप को दोनों स्वरूप में, भौतिक स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में, कई ऐसी बातों के लिए दोषी माना हुआ है या माना हुआ था जो सीखने की प्रक्रिया में हुई थी। मैंने अपने आप को उन गलतियों के लिए कई तरह से शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, भौतिक रूप से सजा दी थी। इन सब बातों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। हे दया के सागर, कृपया मुझे माफ करें।
माफ करने के लिए आपका खूब खूब आभार। खूब खूब आभार। खूब खूब आभार। अपना ध्यान अपने हृदय पे और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखें। मैं एक आत्मा दूसरी सभी आत्माओं से, जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूं, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उन सबको नमस्ते। 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 मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते। 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 मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते। 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 अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखें। मैं एक आत्मा आप सभी आत्माओं को अपने दिल से आपके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए, जो जाने या अनजाने में हुई थी, उन सब के लिए माफ करता हूं। आपके द्वारा बोले गए असत्य, अनुचित, गंदे शब्दों के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। आपकी वासना से भरी सोच के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ एवं जलन से प्रेरित थे, मैं आपको माफ करता हूं। साथ ही मेरी बुराई करने के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखें। एक लाइट रूपी बिंदु जा रहा है, ओझल हो रहा है, उसे जाने दें। मैं आपको बंधन मुक्त कर रहा हूं। लेट गो। लेट गो। गो इन पीस। गो इन पीस। शांति में जाओ। शांति में जाओ। कट। 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 अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। भगवान का प्यार एवं आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। भगवान का प्यार एवं आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी कामना करती हूं। हमें पता है कर्मा का सिद्धांत है, जो हम दूसरों को देंगे वह हमको वापस मिलेगा। अभी हमने सबको माफ किया, अब हम माफी मांगेंगे और निश्चित ही वह हमको मिलेगी। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में रखें। मैं एक आत्मा दूसरी सभी आत्माओं से, जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, मैं आपसे असत्य, अनुचित एवं गंदे बोले गए शब्दों के लिए, जो बोलना उचित न था, माफी मांगता हूं। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ एवं जलन से प्रेरित थे, जिसे करना सही न था, माफी मांगता हूं। इनसे संबंधित सभी विचारों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। मेरी वासना से भरी सोच के लिए भी मुझे माफ करें। मेरे हर उस वचन के लिए जो मैंने पूरा नहीं किया, मुझे माफ करें। मेरे द्वारा दूसरों की गई बुराइयों के लिए भी मुझे माफ करें। मेरे अभिमान के लिए भी मुझे माफ करें। मेरे दिखावे के लिए भी मुझे माफ करें। मैं आपसे अपने दिल से क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे माफ करें। भगवान का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ भी बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। भगवान का प्यार एवं आशीर्वाद मेरे साथ भी बना रहे, ऐसी कामना करती हूं। ओम शांति 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 ओम। 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 शांति को महसूस करें आपके पूरे शरीर में।
आपके हर अंग में, ऑरा में, चक्रा में आप शांति को महसूस करें। शांति बह रही है, उसे बहने दें। अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखें। हे सर्वोपरि ईश्वर, आपने हमको ऊर्जा बांटने का एक माध्यम बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धरती माँ को इमेजिन करें, आपने हमको दिव्य प्यार का माध्यम बनाया। महसूस करें प्यार को और पृथ्वी माँ के साथ साझा करें। आपके शरीर से, आपके हृदय से, आपकी हाथों से होते हुए वह एनर्जी धरती माँ में जा रही है। आपने दिव्य ज्ञान का हमको माध्यम बनाया, हम दिव्य ज्ञान धरती माँ की तरफ भेज रहे हैं। आपने दिव्य बुद्धि का हमको माध्यम बनाया, हम दिव्य बुद्धि हर प्राणी, हर व्यक्ति के पास भेज रहे हैं। भलाई, सुख, समृद्धि का माध्यम बनाया, हम सबसे साझा कर रहे हैं। दिव्य प्रकाश का माध्यम बनाया, हम सबसे साझा कर रहे हैं। दिव्य शक्ति का माध्यम बनाया, हम सबसे साझा कर रहे हैं। माध्यम बनाने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे पास जो एक्सेस एनर्जी है, उससे हम आशीर्वाद आगे देंगे। हम प्राणिक हीलिंग को, इस कला एवं विज्ञान को समझने के लिए लोगों को, सभी के द्वारा इसको स्वीकार किया जाए, ऐसा आशीर्वाद देंगे। इसकी सफलता के साथ साथ सभी इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें, ऐसा आशीर्वाद देंगे। मास्टर चुआ कॉक्सुई एवं उनके परिवार को, सारी प्राणिक हीलिंग परिवार को, उनके घर परिवार के लोगों को, अभी उपस्थित सारे लोग, उनके परिवार के सारे सदस्य, विदाउट किसी एक्सेप्शन के, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति, सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद हो। फॉरगिवनेस क्लब द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों, जैसे क्रिया शक्ति ग्रुप, मिरेकुलस ब्लेसिंग ग्रुप, आपातकालीन ब्लेसिंग ग्रुप और अन्य गतिविधियां, इन सब में जितने लोग शामिल हैं, जुड़े हुए हैं, उन सारी आत्माओं को, उन सारे लोगों को जिनको अभी भी जरूरत है, उन सारी आत्माओं को जो उस आत्मा के लिए सही है, वह सारा आशीर्वाद हम दे रहे हैं। अपने पांव के तलवों से सजग रहें। मैं धरती माँ से जुड़ा हुआ हूँ, जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। धरती माँ को भरपूर पानी, अच्छी हवा, अच्छी धरती, अच्छे लोग, उपजाऊ मिट्टी एवं अच्छी फसल का आशीर्वाद हो। जहां पे भी पृथ्वी माँ इम्बैलेंस है, युद्ध की स्थिति चल रही है, उन सारी जगहों पे शांति का, विश्वास का, भय मुक्त आशीर्वाद हो। सारी आत्माएं इस आशीर्वाद को ग्रहण कर रही हैं। सारी सरकारें समझदारी भरा निर्णय ले रही हैं। सुख शांति फैली है, ऐसा विजुलाइज करें। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को अपने हृदय पे रखें, हृदय के पास नमस्ते मुद्रा में रखें। हे सर्वोच्च ईश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र गुरु, सभी महान लोग, संतों, महादूतों, पवित्र देवदूतों, आध्यात्मिक सहायकों, समझदारी, दया, क्षमा के दूत,
आपने हमको आशीर्वाद देने का एक माध्यम बनाया, ज्ञान को समझने की शक्ति दी। इन सारी चीजों के लिए आपका खूब खूब आभार, खूब खूब आभार, खूब खूब आभार। थैंक यू इन फुल फेथ। थैंक यू। कल हम अपनी आत्मा से प्रार्थना का अनुभव करेंगे एवं साथ ही आप सबकी इंकानेशन की मास हीलिंग भी होगी। आप सबके लिए एक काम है जो कल सत्र के पहले आपको पूरा करना है। क्या आप तैयार हैं? आपको दो तरह की लिस्ट बनाना है। पहली, वो दोनों लिस्टें अलग अलग कागज पे बनाना है, ये ध्यान रखना है। पहली, आपके जीवन में आपके हिसाब से जो भी तकलीफ है वह आप उस पे लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे किसी व्यक्ति का नाम उसमें नहीं लिखेंगे, तकलीफ लिखेंगे। ये जितनी आत्माएं हमको तकलीफ हमारे हिसाब से देने के लिए आई हैं, वह तकलीफ नहीं है, वह हमको समझाने आई हैं, सिखाने आई हैं। हमको सीखना है। तो हम किसी व्यक्ति का नाम उसमें नहीं लिखेंगे, अपने तकलीफों को उसमें लिखेंगे। तो कल हम उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करेंगे ग्रुप के माध्यम से। और दूसरा, हम एक अपनी विश लिस्ट बनाएंगे कि हम क्या चाहते हैं, हम उसको भी ब्लेस करेंगे। तो हो सकता है 2024 में हम उसको पूरा कर सकें। आप सबने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब हम अगर किसी का कोई सवाल है तो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी तक जितनी मेरी समझ है, उस समझ के हिसाब से जिन लोगों को जो जो सवाल का जवाब चाहिए कोशिश कर सकते हैं देने की। और 8 मिनट ऊपर हो गए, माफी चाहता हूँ। जिन लोगों को जाना है, जिनका कोई दूसरा काम है, वह जा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर जैसे अभी आपने कहा कि हमने जो तकलीफें हैं वो एक पेपर के ऊपर लिखना है, नाम नहीं लिखना है। तो किसी हम व्यक्ति रिश्ता का लिख नाम नहीं लिखना है, जी रिश्ता भी नहीं हम लिखना है। रिश्ता भी नहीं लिखना है। नहीं। ठीक है। तो जैसे अगर उसमें अगर रिलेशनशिप हिसाब से अगर कोई तकलीफ है तो फिर उसे तो हम किस शब्दों में लिख सकते हैं? हमको रिलेशनशिप में समस्याएं जो होती हैं, हम उन समस्याओं को लिखेंगे। हाँ, जैसे रिलेशनशिप अभी में संगीता मैम कह रहे हैं कि गिव एग्जाम्पल, तो अगर आप शब्दोच्चारण से थोड़ा समझा सके हम सबको तो मैं प्लीज। समझ रहा हूं कि जैसे किसी व्यक्ति का हमारे को कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, जी तो हम बोलने से संबंधित समस्या को लिख सकते हैं। हमको उनके विचार सही नहीं लगते जो हमको तकलीफ देते हैं, जी जी तो हम उसको लिख सकते हैं। पर रिश्ता तो किसी आज एक से आपका किसी के साथ भी रिश्ता है, आज जी है वो रिश्ता, वो बंदा आपके जीवन में आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। जिस दिन जी आप सीख जाओगे, वो बंदा आपके जीवन से चला जाएगा, या वो बंदा किसी और समस्या को लेके आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि अब आपने ये स्टेज पार कर ली, अब अपन अब अगला नेक्स्ट पड़ाव पे इसको खेलेंगे। स्टेज। जी तो हमको ही डिसाइड करना है कि हमारे अंदर क्या है। जी सर, जी। थैंक यू सो मच सर। और कोई सवाल किसी का? किसी के मन में कोई सवाल नहीं। आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की सभा का हम समापन करते हैं। जी, करण जी। सर हमें क्या
ये लिखना, ये वैसाख की तैयारी कर रहे हैं हम? ये हम वैसाख की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम ये पिछले 4 दिनों में जो हमने अपने अंदर अपनी आत्मा की तरफ जाके चीजों को समझने की कोशिश करी है, तो हमारे लिए जो भी हर्डल हमको लगता है वह हमको लिखना है कि ये हमारी जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट खड़ी हो रही है। हम हमको समझ नहीं आ रहा कि हम इस समस्या से बाहर कैसे निकलें, तो हमको समस्या लिखना है। हमको रिश्ता नहीं लिखना? कैसे, कौन से रिश्ता इंसान नहीं से लिख रिश्त प्रॉब्लम है, कौन हाँ, से इंसान से अब इन प्रॉब्लम है वो नहीं लिखना। एक ये चीज लिखना समझ है। एक चीज समझना है कि हमारे को किसी भी इंसान से प्रॉब्लम नहीं है। वह इंसान हमारे जीवन में हमको कुछ सिखाने आया है, तो उससे हमको उसके वचन में प्रॉब्लम है, उसके एक्शन में प्रॉब्लम है, वह लिखना है। और यह भी आपके हिसाब से प्रॉब्लम है, सामने वाले के हिसाब से हो सकता है कि वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रूथ होते हैं। एक लेवल ऑफ ट्रूथ हम अपने नजरिए से देखते हैं, दूसरा लेवल ऑफ ट्रूथ सामने वाला अपने नजरिए से देखता है, तीसरा लेवल ऑफ ट्रूथ हम जिसको सबको देखते हैं ऊपर से, वो एक नजरिया अलग होता है। तो सबके नजरिए अलग अलग होते हैं, हमको सबके नजरिए के हिसाब से उसको देखना है। तो हमको अपने नजरिए को लिखना है, बाकी सबके लिए छोड़ दें। सर लिखने के बाद क्या करेंगे? उसके बाद उसकी एनर्जी को हम खत्म करेंगे। कैसे ओके, खत्म ये करना है कल वो का। मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, ठीक। जी। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। जी गीतिका जी। कितनी भी कंप्लेंट्स लिख सकते हैं? जितनी आप 4 पन्ने लिखें कोई दिक्कत नहीं है, उन चारों पन्नों को आप एक साथ रखना, कोई समस्या नहीं। हेलो सर। जी गीतिका जी नमस्ते। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि समस्याएं कितनी भी लिखो, अगर मानो किसी ने हमारे साथ बुरा किया, मानो कि एक विश्वासघात का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ना सर। जी। तो यहाँ तो हमारे साथ बुरा हुआ है ना सर। तो तो हम इस आप सामने वाले इंसान ने बुरा किया है सर, वो तो तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए उस इंसान को लेकर कि उसने विश्वासघात किया, उसकी उसने गलत किया, या फिर हमने विश्वास किया, ये हमारी गलती है? अपने सबसे पहले तो आंखें बंद करो, और आज हमने कर्मा के सिद्धांत को समझा है, उसको फिर दोहराओ मन में। आज जी अगर सर। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने विश्वासघात किया है, तो हम्म। निश्चित ही ये बीज आपने पहले बोए होंगे, जिसका फल अब आप काट रहे हैं। अगर किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, इसका मतलब समझने की हमको जरूरत है, इसके पीछे का लेसन हमको समझने की जरूरत है कि अगर किसी ने विश्वासघात किया है, इसका मतलब यह है कि पहले हमने ऐसा बीज बोया हुआ था, आज हमने वो फसल काटी है। उस शख्स को क्षमा करें, अपने मन में क्षमा करें। उसने जो गलती करी है, आपको ऐसा लग रहा है, वह आपको सिखाने के लिए करी है। हम जो फॉरगिवनेस में कर रहे हैं, क्षमा याचना में कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं ना, हाँ जी, कि हाँ जी हम सर। माफ कर रहे हैं, तो हमको माफ करना है। ठीक अगर है आप सर। माफ कर देंगे तो ये समस्या ही नहीं बचेगी, बचेगी क्या? सोचना है एक प्रेम। बार, प्रेम का आशीर्वाद दें उनको, ठीक है प्यार सर। का आशीर्वाद दें। मास्टर कहते हैं कि जब हम फॉरगिवनेस करते हैं तो दो तरह की फॉरगिवनेस होती है। एक होती है इनर फॉरगिवनेस, और एक होती है आउटर फॉरगिवनेस। आंतरिक शांति के लिए हमको क्या करना है? इनर फॉरगिवनेस करना है, जो हम कर रहे हैं। ये हम अकेले बैठ के हम्म। भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। हम उस पर्सन के पास जाके नहीं बोल रहे कि हमको क्षमा करो, हमको क्षमा करो। हम हम्म। यहाँ अपने घर में बैठ के अपने मन में उस पर्सन को क्षमा कर रहे हैं। यह हमारी आंतरिक शांति है। अब ठीक है अगर सर। उसने कोई ऐसा काम किया है जो कानून की नजरों में बाहरी दुनिया के लिए भी गलत है, तो उसके लिए हमको जो लीगल एक्शन लेना है वो लीगल एक्शन हम ले सकते हैं। लेकिन हम्म। मन से हमेशा पर्सन को, व्यक्ति को
आजाद छोड़ना है, क्योंकि हमने देखा था अगर हम नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? हम पे ही हम पड़ता पे है। ही पड़ेगा। तो ठीक है हमको सर। अपने आप को प्रभावित नहीं नहीं, करना है। यस सर। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू। जी बिल्कुल, ओके सर, ओके, ठीक है। जी कमलजीत जी। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे साथ अगर लाइफ में कोई चीज गलत हुई है तो उस उन चीज जो गलत वो सिचुएशन हुई है उस सिचुएशन को तो हम नहीं लिखते हैं, बट उस सिचुएशन से हमने ऐसी कौन सी चीजें सीखी लाइफ में जो उससे मुझे हमें फायदा हुआ, मतलब मे बी कि कोई हमारे साथ गलत किया और हम उस परिस्थिति से 10 चीजों को अच्छी चीजें ढूंढना चाहते हैं। तो मुझे वो एक्चुअली मैजिक बुक मैंने पढ़ी थी, तो मैं वो चैप्टर का मैंने अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं लिखूं कैसे उसको, क्योंकि अगर कोई गलत हुआ है तो उस चीज को मैं सही लिख कैसे पाऊंगी। तो उसके ऊपर आपको मेडिटेट करना होगा। उसके लिए आप अपने मन में जो भी सवाल है वह रखें, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, ऐसा 7-8 बार करें। जब आपका मन शांत होगा तो अपनी उच्च आत्मा से इस चीज का जवाब मांगे। निश्चित ही आपको इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि जो सिचुएशन है वो सिर्फ आप ही को पता है। जी। और वो सिचुएशन किसी भी पब्लिक फोरम पे हमको डिस्कस नहीं करना है। जी। तो वह सिचुएशन से आपको ही बाहर निकलने का आसान तरीका है। कल जैसे हमने समझा था कि हमको अपनी आत्मा से चर्चा करना है, बात करना है, गाइडेंस लेना है, ज्ञान लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। जी। अगर हमको शांति से उसका जवाब चाहिए तो एक बार सवाल करें, अपने आप को शांत बनाएं और फिर बैठ जाएं। आपके सामने एक पिक्चर पॉपअप होके आएगी, एक सिचुएशन पॉपअप होके आएगी। आप जितनी बार सवाल करेंगे उतनी बार एक अलग पिक्चर आपके पास आएगी। जी। आप उन सारी पिक्चर को या तो ड्रॉ कर सकते हैं या उसको समझ के लिख सकते हैं, तो आपको उन सबके जवाब मिलते चले जाएंगे। जी। ऐसा करने से उम्मीद करता हूं निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आई बिलीव अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, तो आज की सभा का समापन करें। कल फिर मिलते हैं। जी गीतिका जी। सर, जैसा कि आपने बोला कि क्षमा सबसे जरूरी है, मतलब किसी भी कर्म को काटने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन सर, जैसे कि हो सकता है सर आपको थोड़ा सा स्टूपिड लगे। मानो फैमिली में कोई मेंबर है और वो जानता भी है कि उसने गलत किया, लेकिन ये है कि वो अपनी गलती मान नहीं रहा। अब जैसे ही मानो कि हमने आंतरिक क्षमा कर दिया उसको, और धीरे धीरे उसको तरफ प्रेम की वाइब्रेशन ऐसा हमने भेजना शुरू कर दी, तो उसको तो लगेगा इसने तो मतलब मुझे माफ कर दिया, अब ये उस चीज को लेकर रिएक्ट नहीं करती है तो ठीक है। तो उसको तो अपनी गलती का सर एहसास ही नहीं होगा ऐसे तो। अगर तो हम आप उसकी तरफ भी गुस्सा भी थोड़ा बहुत मतलब ऐसा दिखाएंगे भी नहीं, बिल्कुल भी मतलब ज्यादा ना बोलें, लेकिन तो फिर सर उसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा। वो सोचेगा मैंने तो गलत किया ही नहीं है, शायद फिर से गलती करे वो। क्या ये संभव होता है सर ऐसे कि फिर से गलती करेगा वो? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जी मेरे सर। कलीग हैं जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जी। उस कॉलेज में वो है बेसिकली मैथमेटिक स्ट्रीम की कहानी है। उस मैथमेटिक स्ट्रीम में कई सारे लोग पढ़ाते हैं। उनका एक हम्म। एचओडी है जो सबसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता, ऐसा सबको लगता है, और बरसों से ऐसा हम्म। चला आ रहा है, और वो रिटायरमेंट की एज के करीब है। और जो हम्म। मेरे कलीग हैं उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया। उन्होंने ट्विन हार्ट मेडिटेशन किया और 1 महीने तक रोज ट्विन हार्ट मेडिटेशन के बाद उनको ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया। क्या ठीक है सर। होता है, किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है। 1 महीने हम्म। बाद की पोजीशन ये बनी
कि वह एचओडी सिर्फ उस कलीग से अच्छे से बात कर रहा है हम्म और बाकी सबसे वैसे ही बात कर रहा है जैसे करता था। तो हम्म हमको यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है? मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। क्या मैं दूसरी आत्मा को ठीक कर सकता हूं? जवाब है नहीं। मैं किसको ठीक कर सकता हूं? अपने आप को। मैं एक आत्मा अपने आप को ठीक कर सकती हूं, मैं किसी और को ठीक नहीं कर सकती। एक ठीक ग्लास है। है, वो ग्लास आधा भरा है और आधा खाली है। एक पर्सन देखता है कि वो आधा भरा है, दूसरा पर्सन देखता है कि वह आधा खाली है। क्या दोनों गलत हैं? नहीं सर, दोनों सही है। और एक जना कहता है कि इसका कुछ हिस्सा भरा है कुछ हिस्सा खाली है, हाँ जी, हाँ जी। वो भी ठीक है। एक ऊपर हाँ से जी। देखता है, उसको बॉटल का ऊपर का ढक्कन दिख रहा है, नीचे का दिख ही नहीं रहा, तो बोलता है कि बॉटल में कुछ भी नहीं है। उसके हिसाब से वो भी सही है। तो हर पर्सन को बदलने के में समय लगता है। आप एक शांत आत्मा हैं, आपके पास दिव्य प्रकाश है, दिव्य शांति है, दिव्य शक्ति है, दिव्य प्रेम है। प्रेम पूर्व दयालुता, जो अभी मैंने कहा कि प्रेम पूर्व दयालुता हमको रखना है, तो सबसे पहले तो हमको अपने ऑरा में, अपने चक्रा में उसको लेके आना पड़ेगा। आज हाँ जी, हमारा हाँ जी। मन शांत नहीं है, हमको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो जो सुरभि जी शेयर करेंगी प्रार्थना ग्रुप पे, 2 महीने तक आप करें और रोज उसको करने के बाद उस पर्सन को ब्लेस करें। ठीक है सर। आप देखें उसका व्यवहार आपके लिए बदल जाएगा। ये एक अटल सत्य है, अजमाया हुआ फॉर्मूला है। पर उसके लिए मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब उसके साथ संबंध हमारा तब तक रहेगा जब तक कि हमारा कर्म बैलेंस नहीं होता। उसको नहीं बदल सकते, हमें अपना काम करना है। जी, आप इनर फॉरगिवनेस की बात करें, आप आंतरिक शांति उनको दें। आप जी। आंतरिक शांति दें, आप प्यार दें, सब कुछ दें, मन से दें। बाहर अगर वो कुछ गलत कर रहा है एक्शन में, तो उसको रोकना भी हमारा काम है। ठीक है सर। तो अगर वो फिजिकल हमको प्रॉब्लम देता है तो हमको रोकना है, लेकिन अगर वो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, शब्दों के वाणों में प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लेस कर सकते हैं। एक दूसरा, जब सामने वाला आपसे कुछ बोल रहा है और आप उसको अपने आप को शांत करना चाहती हैं उस समय पे भी, तो हमने जो शुरू में करते हैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, हम उस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं और अपने आप को शांत कर सकते हैं, ताकि हम ठीक। उस समय कोई गलत शब्दों का उपयोग न करें, कोई गलत बीज न बोएं। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। थैंक यू जी। ठीक है। Shobji, I would like to add to the explanation that you gave. जी प्लीज। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एनालॉजी दिया एंड रियली ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपको वो एग्जांपल्स उनको समझाने के लिए सही टाइम पर ध्यान में आए। सो आई थिंक गीतिका आस्क्ड द क्वेश्चन, राइट? राइट। या सो आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड टू दिस दैट एक छोटा सा मतलब सिंपल सा एग्जांपल है कि एक छोटा बच्चा है और वो बच्चा बहुत जिद करता है कि मुझे चॉकलेट खानी है ना। अब वो बच्चे को तो चॉकलेट बहुत ज्यादा प्यारी है, बट पेरेंट्स को पता है कि इसको एक बार दो बार दे सकते हैं, पर इसको चौथी पांचवी छठवीं बार चॉकलेट देंगे और इसको आदत होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? सो इन दैट केस पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बच्चे के साथ कि नहीं, फर्म रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं कि चॉकलेट हम आपको नहीं दे सकते हैं एंड वट एवर। बट इंटरनली आर द पेरेंट्स हैविंग हेट्रेड? क्या वो पेरेंट को उस बच्चे के प्रति गुस्सा है कि इसने मुझसे जिद किया एटसेट्रा एटसेट्रा? नो, राइट? इंटरनली दे स्टिल लव द चाइल्ड। सो वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है इनर और आउटर फॉरगिवनेस का, कि जिसमें आप, जैसे आपने पूछा है ना, कि अगर आप हम अगर उनको हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने देंगे तो वो लेते चले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अंदर से उनके लिए एंगर हेट्रेड ना रखें, बट एक्सटर्नली अगर आपको वो वॉयलेट कर रहे हैं, आपको वो अगर इंसल्ट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी एक्शन लेनी है।
whatever is the right thing to do in that situation with due respect, पूरे सम्मान के साथ आप उस सिचुएशन को हैंडल करें, पर आपको अपने लिए खड़े भी रहना है। क्योंकि अगर आप अपने लिए खड़े नहीं रहेंगे, आपने देखा होगा कुछ लोग हमारे आसपास रहते हैं, है ना, जो लोग आवाज नहीं उठाते या नहीं बोल पाते, दे आर जस्ट वेरी स्वीट सिंपल पीपल। तो यूजुअली ऐसा होता है कि आसपास के लोग उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं या उनके मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो हमें उस कैटेगरी में ना जाते हुए इंटरनली हमें उस व्यक्ति के प्रति क्षमा करना है। और जैसे सर ने बताया कि ब्लेसिंग करिए, ट्विन हार्ट्स करिए, एब्सोल्युटली आप वो सारी चीजें करिए। और साथ ही साथ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए उस पर्सन को, अगर आपको कुछ बोलना है या किसी और के थ्रू प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक बोलना है, तो आप वो भी बोलना कंसिडर करें। क्योंकि हमें दूसरों को इंजोर नहीं करना है, बट हमें खुद को भी इंजोर नहीं करना है, राइट? क्योंकि अगर आप सुनते रहोगे और सप्रेस करते रहोगे तो आप सेल्फ इंजुरी में जा रहे हो, आपका लो सेल्फ एस्टीम अफेक्ट हो रहा है, आप अपने आप को भला बुरा कह रहे हो या कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। तो आपको वो दोनों चीजों में बैलेंस बनाकर रखना है। ओके गीतिका? ओके मैम, यस, ठीक है। यस, ओके। डोरमैट, यस। ठीक है, ओके। अशोक जी आप कमलेश जी। आगे ले सकते हैं। यस। जी, हाँ थैंक यू। सर, आप ना हर बार बोलते कि मन की आंखों से देखो, तो उसका मतलब मन की आंखों से हम देख सकते हैं जब मेडिटेशन करें या कॉन्टेम्पलेशन करें? जी, आप किसी भी समय जब आप अपने आप को शांत करते हैं तो उस समय आपको मन की आंखों से देखना होता है। आप मन की आंखों से देख सकते हैं वो किसी। क्योंकि हमें वो प्रैक्टिस नहीं है ना, तो अगर हम देखेंगे भी हमें आपको अपने पे ही देखना कॉन्फिडेंस नहीं है। देखने का मतलब ये नहीं है कि हमको विजुअलाइज करना है। हमको कोई भी चीज विजुअलाइज नहीं करना। हमको मन को शांत, क्या होता है जब मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है, अगर हमने किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट बनाया तो हम सिर्फ उस नेगेटिव थॉट को मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, हम उसके पॉजिटिव एंगल को नहीं देखते। गुरुजी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, अगर आप उनके बारे में रोज एक पॉजिटिव इमेज या पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे तो निश्चित ही कुछ समय में वह सारे पॉजिटिव थॉट उस पर्सन के अंदर जाके फिट हो जाएंगे। हमको एनर्जी की यही बात करना है कि हम एनर्जी से कर क्या रहे हैं। हम लोगों को बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं? पॉजिटिव चीजें बांट रहे हैं, तो उससे हमको उसका फायदा मिलेगा। तो जैसे ही हमारा मन शांत हमको करना है, हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। हम मंत्रा का उच्चारण करके, अंदर ही अंदर मंत्रा का उच्चारण करके मन को शांत कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के पहले हमको उस पर्टिकुलर स्थिति पे मेडिटेट करना जरूरी होता है, जो अभी तक मैंने समझा है उसके हिसाब से। तो ये कहने में बड़ा आसान लगता है, पर हमें ऐसे लगता है इतने साल हो मैं गए और हम मैं खुद तो आपकी कर नहीं पाए। मैं आपकी बात से पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि यह इतना आसान नहीं है। वैसे भी स्पिरिचुअलिटी की जो डगर है वो इतनी आसान नहीं है। माफ करना, सबसे पहली चीज तो कि अपनी गलती मानना सबसे बड़ा टास्क है कि हम गलती माने। हम बाहर गलती मानना जरूरी नहीं है, पर हमको अंदर ही अंदर गलती मानना जरूरी है। मैं लोगों के सामने खड़े होकर बोलूं कि मैंने गलती करी है, जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे को अपने आप से तो सही बात करनी है। मैं अपने आप से जब बात करता हूं तो मुझे स्वीकार करना है कि यहाँ मेरी गलती हुई है, यहाँ मेरी गलती नहीं हुई है। और अगर मुझे नहीं मालूम कि ये सही है या गलत है, तो मैं अपना मार्गदर्शन भी तो मांग सकता हूं ना। आज तक हम नहीं, मार्गदर्शन मांगने के लिए बाहर की तरफ रुख करते हैं, वही रुख अगर हम अंदर अपने आप से मांगने की कोशिश करें तो शायद हमको उसका भी जवाब मिलेगा। क्योंकि हम बड़ी बार प्रेयर्स भी करते हैं, एफर्मेशंस भी लिखते हैं डेली, तो जी। फिर हम लोग उसी वहीं पे ही पहुंच जाते हैं। तो तो क्यों क्यों पहुंच जाते हैं, उसके पीछे का कारण हमको समझना है। हमको अपने आप को ही एनालाइज करना है। ये जैसे एनालिसिस। आप, जी सॉरी फॉर जी जी, इंटरप्शन, प्लीज प्लीज जैसे आप प्लीज। मास हीलिंग करते तो हमें ऐसा लगता है हाँ सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया।
फिर थोड़ी देर बाद जब वो सिचुएशन आती है, हम फिर वैसे ही रिएक्ट करते हैं, एंड वी नो वी शुड नॉट रिएक्ट। नो, मतलब वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। नो वन इज परफेक्ट, ये चीज हमको समझना है, जो हमको मालूम है। दूसरा जो सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी होती है कि नो वन इज परफेक्ट, हम भी परफेक्ट नहीं है। और एक दिन में, जैसे मैं कल मास हीलिंग करूंगा, हमने आज ये इस बारे में डिस्कस किया कि हम जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर के बोझ को लेके बढ़ती आ रही है, और हम उस बोझ को कुछ हल्का करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक दिन की मास हीलिंग में यह पूरी चीज खत्म हो जाएगी? हमको इसका लगातार प्रयास करना है। हमको रोज अपने आप से कहना है कि मैं सीख रहा हूं। रोज रात को सोने के पहले अपने आप को शाबाशी दो कि मैंने ये काम आज अच्छा किया। अपने आप का मंथन करो कि आज के दिन में मैंने इस सिचुएशन में इस तरह से रिएक्ट किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं कल से अगर वो ही सिचुएशन मेरे सामने वापस आती है तो कैसे पॉजिटिव रिएक्ट कर सकते हैं, वो अपने आप को समझाएं। और फिर देखें कि 2 दिन 4 दिन बाद जब वो वापस से सिचुएशन आती है तो क्या मैंने उसमें कुछ बदलाव किया। मैंने थोड़ा सा भी बदलाव अगर किया है, मतलब हम उस पथ पे आगे अग्रसर हो रहे हैं। हमारे इस जीवन में कितनी सांसें हैं ये किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन जितनी सांसें हैं उसमें हमको पॉजिटिव रह के चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है कि हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं और चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करें। कई बार बड़ा अब ऐसे लगता है कि इतनी उम्र हो गई पर अभी भी जब ये ग्रुप में होता है तो थोड़ा एक विश्वास सा होता है, हाँ हमारा हो गया। तो हम अकेले क्यों नहीं कर पाते ये? अकेले करने में क्या होता है मालूम है? अकेले करने में ये होता है कि हम ग्रांटेड की तरह उसको ले लेते हैं। हम मैकेनिकल प्रोसेस में चले जाते हैं। जैसे ग्रुप में रहते हैं तो मैकेनिकल प्रोसेस में नहीं रहते, क्योंकि हम ध्यान लगाते हैं फैसिलिटेटर जो कह रहा है, जो प्रशिक्षक कह रहा है, उसकी बातों पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। अभी आप मेरे ख्याल से पिछले 4 दिन से आप रोज फीडबैक भी दे रहे हैं, हाँ बराबर जी। है क्या? हाँ आपका जी। बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद उसके लिए, ग्रुप पे आप फीडबैक दे रहे हैं। तो वही चीज समझने की जरूरत है कि हमको अपने आप को धीरे धीरे करके बदलना है और अपने आप में क्या चेंज कर सकते हैं। एक चीज बहुत क्लियर समझना है, मैं दूसरों को नहीं बदल पाऊंगा, बदलना मुझे स्वयं को है। मैं स्वयं को कैसे बदलूं? प्रार्थना, क्षमा और आशीर्वाद, ये 3 शस्त्र मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं इसको कैसे अपने जीवन का अंग बनाऊं, मैं इसको हर समय कैसे उपयोग में लाऊं। जब आप ये कर लेंगे तो आपको अपने आप में वो चेंज समझ में आएगा। प्रोसेस में समय लगता है और इट्स ओके, गलतियां होती हैं, इट्स ओके, मानना है, स्वीकार करना है। या थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, एकदम अंदर जाता है। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू टू सुरभि। थैंक यू टू सुरभि, इस चैनल पे हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें और सीख सकें। या वी आर ऑल वी आर जी ऑल्सो सॉरी, लर्निंग। आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। मैंने कहा वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम यू। हम सब लर्न करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक थैंक यू यू फॉर योर सो टाइम। मच। थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते एवरीवन। थैंक यू अशोक जी, आपके कॉन्सेप्ट्स काफी मतलब इतने क्लियर है तो वो काफी अच्छे से लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं आई थिंक उस चीज से। एंड आई एम श्योर हर कोई बेनिफिट करके अपने लाइफ में अप्लाई भी करेगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Yes, and thank you everyone. We will see you for last session with Ashok ji tomorrow at 5. थैंक यू। कल अशोक जी मास हीलिंग और वो आपने पेपर वाला होमवर्क दिया है ना? पेपर वाला होमवर्क दिया है, और एक सोल की प्रेयर है, मास्टर मैरीलेक ने Yes. शेयर करी हुई है, उसको भी हम कल करेंगे। Okay, wonderful. जी, थैंक यू। Yes. Okay. Thank you.